अस्सलाम वालेकुम फ्रेगमेंटेशन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, इसका नाम है जी एम्बरग्रिस। इसको अंग्रेज़ी में एम्बरग्रिस, फ्रेंच में एम्बरग्री और अरबी में अंबर और उर्दू में अंबर अशब कहा जाता है। ये क्या कहते हैं, ये बड़ा यूनिक और ख़ास किस्म का फिक्सेटिव है जो नेचुरल परफ्यूमरी में अब बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन जिन परफ्यूम्स में ये यूज़ होता है उसकी कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है। नेचुरल परफ्यूमरी के अंदर इट्स अ मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आफ्टर मस्क, जो एम्बरग्रिस को कंसिडर किया जाता है। ये जी क्या कहते हैं, एक ख़ास किस्म की वेल के अंदर से एक्सक्रीट होता है। वेल की तकरीबन 19 इकसाम होती हैं और उस 19 इकसाम में से एक इकसाम है स्पर्म वेल। बाय स्पर्म वेल, ये वेल जो है बड़े हेड की होती है और अपने लार्ज ह्यूज साइज़ की वजह से डिफरेंट है। और ये इसके इंटेस्टाइन यानी इसके स्टमक के अंदर से उसको क्या कहते हैं एक्सक्रीट करता है। यानी आप यूँ समझ लें ये इसका एक वेस्ट है या ये इसकी वॉमिट है। इन दो चीज़ों के अंदर अभी डिबेट चल रही है, रिसर्च चल रही है, आई वुड से दैट, कि वो सिक्रेशन होती है उसको उसके स्टमक में से, और जितनी देर तक ये समंदर के ऊपर फ्लोट करती जाती है, जितनी एज होती है समंदर में उतनी ये एक्सपेंसिव और बेहतर क्वालिटी की निकलती है। शुरू में ये उल्टी या एक फीकल किस्म की अरोमा होता है, वैक्सी सा, बट लेटर ऑन जैसे जैसे ये टाइम गुजारती है समंदर के अंदर, पकड़े जाने से पहले वो उतनी बेहतर क्वालिटी की होती जाती है। अगर इसमें नॉर्मली 2 से 3 कलर्स आते हैं, जिसमें जो प्रीमियम कलर है एम्बरग्रिस का वो वाइट कलर है, बाय वाइट कह लें आप वाइटिश, मैं आपको पिक्चर साथ साथ दिखाता जाऊंगा। और फिर दूसरा आता है जो पेल कलर का होता है, पेल मीन के पिलाहट उसके अंदर होती है, ब्लैकिश होता है। और द थर्ड वन इज़ टोटली ब्लैक। जो ब्लैक कलर है बेसिकली वो उसने सबसे कम टाइम गुजारा होता है समंदर के अंदर, और जो वाइट है ऑब्वियसली वो काफ़ी एज हुई होती है समंदर के अंदर। ज़्यादातर ये नेपाल, ये ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में पाया जाता है, चाइना के, क्या कहते हैं श्रीलंका के, और इस तरह कनाडा, यूके की काफ़ी क्या कहते हैं बीचेस के ऊपर। पाकिस्तान में ये मुश्किल से मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली वेल जो है वो पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर ज़्यादा नहीं फाइंड आउट हुई, तो ये ज़्यादातर कैनेडियन और ब्रिटिश कोस्टल एरियाज़ में मिली गई हैं। फर्दर मोर क्या कहते हैं, इनका क्या कहते हैं इस्तेमाल अद्वियात के अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है, और क्या कहते हैं अद्वियात में ये ज़्यादातर सेक्सुअल रिलेटेड या जिस्मानी जो मसाइल हैं और ज़हनी मसाइल, उन अद्वियात में जो हकीम हजरात हैं वो एम्बरग्रिस का अंबर अशब का इस्तेमाल करते हैं। अंबर अशब बेसिकली, अशब उसको इसलिए कहा जाता है कि वो अंबर जो पानी से, अशब आई वुड से पानी को कहा जाता है अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, और इसलिए इसको अंबर अशब कहते हैं। कुरान में भी इसका तस्करा है, और मैं वीडियो की डिटेल में एक लिंक छोड़ दूंगा ताकि जो लोग इसके बारे में फर्दर स्टडी करना चाह रहे हैं वो उस लिंक से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। परफ्यूमरी के अंदर इसका इस्तेमाल एज अ फिक्सेटिव होता है। बाय फिक्सेटिव मीन्स कि वो अदर क्या कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को बेसिकली इन्हांस करता है और जोड़ देता है। वैसे इसकी अगर आप स्मेल की तरफ जाएं तो अगर प्रीमियम ग्रेड एम्बरग्रिस हो आपके पास वाइट कलर की, तो उसकी स्मेल बड़ी लाइट सी स्मेल होती है, और वो स्मेल होती है बेसिकली एक सी स्मेल, नमकियात, समुद्री, एक्वाटिक काइंड ऑफ वाइब। अगर आप ब्लैक एम्बरग्रिस की तरफ जाएं तो उसकी स्मेल फीकल होती है। बाय फीकल मीन एनामेलिक, एक एनामेलिक टोन होती है उसके अंदर, जो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आती, और बहुत से लोगों को जो डार्क फ्रेगरेंस को लाइक करते हैं उनको वो अपील करती है। और ज़्यादातर जो एम्बरग्रिस आपको मिलती है लोकल मार्केट के अंदर,
وہ آپ کو بلیک کلر میں یا 2 نمبر ہی ملیں گی، کیونکہ آبویسلی یہ جیک پاٹ ہوتا ہے. اگر کسی کو اچھی کوالٹی کی ایمبرگریس مل جائے تو وہ بڑے اچھے پیسے کما سکتا ہے. نارملی سمندر میں سے 5 گرام سے لے کے اپراکسیمیٹ 5 گرام سے لے کے 50 گرامز تک کا پیس ملتا ہے. اس سے زیادہ شاد و نادر ہی کسی کو ملا ہوگا. اور اس کی پرائس ویلیویٹ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو اٹس کوالٹی اینڈ اوریجن. فردر مور اوریجن بیسڈ اگر آپ جائیں تو شاید معمولی ڈفرینس آتا ہے کہ جو نیوزی لینڈ یا سے نکلی ہے اس کا مے بی ایرومیٹک اروما تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو ایز کمپیئر ٹو برٹش یا دوسرے سمندری علاقوں میں. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.